लास्ट 30 डेज में मनोज दे ने अपने मेन चैनल पर 23 मिलियन से ज्यादा व्यूज और 120K से ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं। अगर तुम मनोज दे की नीश के सिमिलर चैनल्स से कंपेयर करोगे तो ये नंबर्स बहुत ज्यादा हैं। फॉर एग्जांपल इस सेम टाइम फ्रेम में टेक्निकल योगी बी में क्रिएटर्स और जुन्नू की टेक जैसे चैनल्स जो कि मनोज दे की ही नीश से बिलोंग करते हैं, उन्होंने ऑन एन एवरेज सिर्फ 1 से 3 मिलियन टोटल व्यूज और 10 से 15,000 सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं। इवन इनमें से कुछ चैनल्स तो ऐसे भी हैं जो कि बिल्कुल भी सब्सक्राइबर्स गेन नहीं कर रहे। अब क्योंकि मैं खुद भी मनोज दे का सब्सक्राइबर हूँ और बहुत लंबे समय से उनकी वीडियोस को वॉच कर रहा हूँ, सो आई नो कि मनोज दे की सक्सेस का रीजन सिर्फ अच्छी वीडियोस और अच्छे थंबनेल्स से बहुत बढ़कर है। सो चलिए जानते हैं कि मनोज दे ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से करंटली ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिएटर ऑफ हिज नीश। ओके, सो तुमने कई सारे YouTube चैनल्स को डेड होते हुए तो देखा होगा। तुमने कई बार देखा होगा कि मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स वाले चैनल भी बहुत जल्दी डेड हो जाते हैं और उसके पीछे कई रीजंस होते हैं। बट उन सभी रीजंस में से सबसे मेजर रीजन होता है टाइम के साथ अपने कंटेंट को इवॉल्व ना करना। क्योंकि जब एक क्रिएटर सालों तक एक ही तरह का कंटेंट क्रिएट करता है तो एक पार्टिकुलर टाइम के बाद उसकी ऑडियंस उस कंटेंट से बोर होने लगती है और फिर वो लोग उस क्रिएटर का कंटेंट देखना बंद कर देते हैं और फिर उस क्रिएटर का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। बट मनोज दे के साथ ऐसा नहीं हुआ। स्टार्टिंग में उन्होंने अपने चैनल पर 100 से भी ज्यादा स्मार्टफोन से रिलेटेड टेक वीडियोस अपलोड करे, जिसमें से मनोज की एक कॉलर स्क्रीन वाली वीडियो वायरल हो गई और फिर इन सभी के वायरल से उन्होंने अपने चैनल पर 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए। आफ्टर सम टाइम मनोज दे स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस अबाउट यूट्यूब, जिससे कि उनका चैनल बहुत तेजी से ग्रो होने लगा। अब मनोज की इस ग्रोथ के पीछे कई रीजंस थे बट वन ऑफ दी मेन रीजन वाज राइट टाइमिंग। मनोज का टेक चैनल बहुत अच्छा चल रहा था, उनके 50,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके थे, लेकिन उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को देखा कि लोग कंटेंट क्रिएशन की तरफ अवेयर हो रहे हैं। इसीलिए उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं अपने चैनल पर यूट्यूब चैनल ग्रोथ की टिप्स एंड ट्रिक्स बताना शुरू कर दूं देन मे बी आई विल ग्रो मोर फास्टर। सो यही वजह थी कि मनोज दे ने अपने चैनल को टेक कैटेगरी से यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक की कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया। और ये सब यहाँ पर बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ। इसके बाद भी कई बार मनोज दे ने अपने चैनल पर मोटिवेशनल पॉडकास्ट और अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस अपलोड की हैं, जबकि अगर देखा जाए तो ये सब कैटेगरीज उनकी YouTube टिप्स एंड ट्रिक्स की कैटेगरी से पूरी तरह से अलग हैं। बट फिर भी मनोज दे ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें बात पता थी कि अगर मैं अपने कंटेंट को एवोल्यूट नहीं करूंगा तो मेरे चैनल की रीच और मेरी ऑडियंस का इंटरेस्ट दोनों कम हो जाएंगे। अब जब एक एवरेज क्रिएटर सक्सेसफुल होता है तो कुछ समय बाद उसके नंबर सैचुरेटेड भी हो जाते हैं, लेकिन मनोज दे के केस में दूर दूर तक ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मनोज ने न सिर्फ अपने सब्सक्राइबर बेस को मेंटेन रखा बल्कि उसे एक्सपोनेंशियली ग्रो भी किया और इवेंचुअली अपनी नीश के सभी क्रिएटर्स को बीट कर दिया। बट सवाल आता है कि कैसे। मनोज की अनयूजुअल सक्सेस का रीजन अगर मुझे सिर्फ एक लाइन में बताना हो तो वो ये है कि व्यूअर्स मनोज की वीडियो को सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं देखते बल्कि वो उन वीडियोस को मनोज के लिए देखते हैं। इन शॉर्ट मनोज दे हैज सक्सीडेड एट बिल्डिंग अ फैंडम। बट फिर भी क्वेश्चन वही है कि मनोज दे ने ऐसा क्या किया जो कि बाकी क्रिएटर्स नहीं कर पाए और आज उसके इतने ज्यादा फैंस हैं। ये सब जानने के लिए सबसे पहले तुम्हें मनोज दे की स्टोरी को जानना होगा। मनोज दे के पास हमेशा से ही ये सेटअप, कैमरा और लाइट्स वगैरह नहीं था। इवन उनके पास अपना खुद का घर भी नहीं था। उस टाइम पर मनोज दे की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन इन सब के बावजूद भी ही मेड वीडियोस ऑन यूट्यूब। उन्होंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें कि उन्होंने ये बताया था कि वो कैसे अपनी वीडियोस को शूट करते हैं और उस वीडियो पर सिर्फ 2 से 3 दिनों में 7 लाख से भी ज्यादा व्यूज आ गए। एक क्रिएटर जिसने की ऑलमोस्ट जीरो रिसोर्सेज के साथ सब कुछ शुरू किया था, वो आज के टाइम पर यूट्यूब से लाखों रुपए कमा रहा है। आज उसके पास अपना खुद का घर है, गाड़ी है एंड बोट नॉट। बिकॉज ऑफ ऑल दिस रूरल एरियाज के लोग जो कि मनोज के पास्ट से रिलेट कर पाते हैं, उसके मेजोरिटी ऑफ सब्सक्राइबर बेस हैं, उनके लिए ही इज नॉट जस्ट एन इंस्पिरेशन बट एन आइडियल पर्सन जिसकी तरह वो बनना चाहते हैं। इसके अलावा मनोज दे अपने ब्लॉग चैनल पर रेगुलर वीडियोस अपलोड करते हैं एक्सप्रेसिंग हिज पर्सनैलिटी, जिस पर कि 2 से 3 लाख व्यूज तो आ ही जाते हैं। एंड फाइनली मनोज दे इज ऑल्सो ट्रांसपेरेंट अबाउट हिज पर्सनल लाइफ, जो कि बाकी क्रिएटर्स नहीं कर पाते। जैसे कि लगभग 1 से 1.5 साल पहले मनोज दे को अपने घर वालों को बताए बगैर अचानक से शादी करना पड़ा, लेकिन इस बारे में उन्होंने अपनी ऑडियंस को खुलकर बताया विदाउट एनी हेजिटेशन। इन सारी चीजों की वजह से व्यूअर्स मनोज दे में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए हैं कि आई एम श्योर अगर कल को मनोज दे कुकिंग चैनल ओपन कर ले तो उसमें भी व्यूज भर भर कर आएंगे। तो क्योंकि मैं इस चैनल पर उन लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ जिनका खुद का भी कोई यूट्यूब चैनल है, सो आई वांट कि तुम इस वीडियो से भी कुछ सीख कर जाओ। अगर तुम मनोज दे से कुछ सीख सकते हो तो वो ये है कि अपनी ऑडियंस को समझना, उनकी नीड्स और एस्पिरेशंस को समझना और उनकी प्रॉब्लम्स को समझना। ऐसा करने से तुम एक ऐसा कंटेंट बना
पाओगे, जो कि तुम्हारी ऑडियंस के लिए बेस्ट सुइटेबल है। हेंस तुम्हारा चैनल भी बहुत तेजी से ग्रो होगा। सो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।